हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ टर्म 1 की प्रैक्टिस डीप वाटर के ऊपर। एमसीक्यूज करने वाले थे। मैंने कहा था आपसे कि हम टर्म 1 की वो कर रहे हैं, तो कल मैंने डीप वाटर की वो अपलोड करी थी और आज मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। क्या आपने मेरी वो जो वीडियो थी डीप वाटर वाली, क्या वो आपने देख लिया है मेरी वीडियो कि अभी तक नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें जल्दी से और फिर अपना चेक करें कि आपको कितना आ गया है और आप कितने प्रिपेयर हैं पेपर के लिए इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करते हैं। After being hunted by fear for many years, Douglas decided to learn swim with the help of. अब उसमें क्या हुआ, बहुत जब वो क्या हुआ था तब वो रिवर में डूब गया था, तो उससे बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि अब वो कभी गया नहीं फिर उसके बाद। अब वो जो डगलस है राइटर है वो बड़ा हो चुका है और उससे लग रहा है कि अब मुझे दोबारा सीखना चाहिए स्विमिंग, क्योंकि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। तो उसने डरा, किसकी हेल्प से उसने सीखना स्टार्ट किया स्विमिंग। तो मैं टाइम करती हूँ, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सारे के सारे और हम देखते हैं कि किसका सही है। तो इंस्ट्रक्टर, उनके फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड। 1 2 3 4 5। आई होप आपने कर लिया होगा और इसका आंसर है ए। लेट्स सी क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ए। तो जिसने ए चुना था उसका सही है ए। हम आगे बढ़ते हैं। द handicap stayed with me as the year rolled by. What handicap is being referred? इसका मतलब क्या है? हैंडीकैप यहाँ पे किस चीज़ को हम बता रहे हैं? दिस हैंडीकैप स्टे विद मी एज अ ईयर रोल्ड, मतलब हैंडीकैप यहाँ पर एक फियर की बात करी है, फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर ना एक फियर की बात करी हुई है, जो मेरा वाटर से फियर था वो मेरे साथ कितने साल रहा। अब इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। जिसने नहीं किया वो पता कर ले जाकर, कमेंट सेक्शन में भी लिख दे जाकर। और मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड टाइम इज ओवर नाउ। तो इसका आंसर है सी। लेट्स सी है, ये है इसका आंसर। और YMCA स्टैंड फॉर, YMCA स्टैंड किस पे करता है? क्या आपको आता है? अगर आपको आता है तो जाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जिसको नहीं आता है मैं इसको आंसर बता दूंगी, इसे याद भी कर सकते हो, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है डी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है। वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? क्यों उसने डेवलप कर लिया था फियर वाटर से? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज वॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, क्या यंग बॉय से? बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, क्या उसकी मदर से, या इंस्ट्रक्टर या उसकी मदर से? किसकी वजह से किया था? क्योंकि उसे पानी ने डरा दिया था। अब पता नहीं क्या है इसका आंसर, तो हम देखते हैं। जिसने कर लिया है वो जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरी काउंटिंग का वेट भी कर सकता है। 1 2 3 4 5 एंड नाउ टाइम इज ओवर। ए है इसका आंसर, क्योंकि जो वेव्स थी उन्होंने डरा दिया था उसे बिल्कुल पूरी तरीके से। वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज होप? जब वो नदी के अंदर था, पानी के अंदर था, तो वो क्यों, जब उसने प्लान बनाया था ना बहुत सारे, मैं नीचे जाऊंगा, जंप करूंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा और पेडल मारना स्टार्ट होगा, दूसरे में उसने बोलता है कि उसके हाथ वाला वो करना स्टार्ट कर दूंगा, बट वो ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा था? क्यों नहीं आ पा रहा था? बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, क्या वो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, वो स्विमिंग से डर रहा था? बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, जिसकी एबिलिटी बची नहीं थी मूव की, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5। इसका आंसर है डी, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था और जो उसके हाथ पैर थे, तो मैंने बताया था ना उसकी जो चेस्ट थी वो जैसे लंग्स थे वो उसमें पानी भर गया जो कि फटने लायक हो गए थे वैसे। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? इसके ऑथर कौन है डीप वाटर के? विलियम डगलस। बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विद टीचिंग ही डिसाइडेड टू ओप्ट फॉर विच कैरियर? उसने कौन सा कैरियर चुना था? आप बता सकते हो मुझे? आई गिव यू 5 सेकेंड फॉर इट। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है डी, अ लीगल कैरियर। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद वेयर लेग्स? जो अपने पैरस, मतलब उसके जो पैंट पहन के रखता था, तो वो अपने बिना पैंट के क्यों नहीं जा रहा था स्विमिंग के लिए? क्यों नहीं जा रहा था? बिकॉज ऑफ उसके पैर बहुत गंदे से थे, उसके पैर बहुत मोटे थे। बी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन उसका स्किन कलर अच्छा नहीं था और उसका स्किन कलर ऐसा था। और डी उसके पतले पतले पैर थे। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5। इसका आंसर है डी, क्योंकि इसको जो पतले पतले पैर थे उसको शर्म आ रही थी उसे दिखाने में। आई क्रॉस टू ओविलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। वॉट डज ओविलियन मीन? ओविलियन मतलब क्या होता है? उसमें आई क्रॉस टू ओविलियन मतलब जो उसकी क्या थी वो क्रॉस कर रहा था किसको? अनकॉन्शियसनेस है इसका आंसर, सी। ठीक है। वॉट मैसेज द स्टोरी डीप वाटर कन्वे? जो डीप वाटर की स्टोरी है वो हमें क्या कन्वे करती है? क्या कन्वे करती है आपको पता है तो आप बता दो। 1 2 3 4 5। इसका आंसर है ए, क्योंकि टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर थ्रू डिटर्मिनेशन, हमें ओवरकम करना चाहिए अपने फियर को, जो हमें वाटर से किसी से चीज़ से फियर हो हमें उसे ओवरकम करना चाहिए और लड़कर उसको सामना करना चाहिए। वेयर डिड द ऑथर गो टू इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? मतलब वो कहाँ गया था? ऑथर कहाँ गया था अपने फियर को कम करने के लिए? YMCA पूल, लेक वेनवर्थ, इनटू अ वेल,
टू अस, देखो फर्स्ट है इनटू अ वेल, एक कुएं में गया था वो, इनटू टू अ सी बीच, एक सी में गया था, और YMC पूल में गया था, डी में किस में गया था, लेक वेंटवर्थ। क्या है इसका आंसर, 1 2 3 4 5, इसका आंसर है डी, लेक वेंटवर्थ में गया था। YMC पूल इसका पहला इंसिडेंट था, तो वहां पर गया ही नहीं थे। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे, उसका मतलब जब तक उसने YMCA पूल में डूबा नहीं था, वो उससे पहले उसका क्या फियर था, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, बाय टेकिंग अ लेसन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, वो अपने कैसे अलग करना चाहता था, तो इसका आंसर देखते हैं हम, डी, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। जब उसने लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करी तो अपने जगह तभी तो भगा पाए थे ना वो। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दिस वर्ड बाय स्पोकन बाय डगलस, किसने बोला था ये चीज़, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम मुझे डरा सकते हो, यू कैन डू टू, दिस वर्ड वाज स्पोकन बाय डगलस टू अ शार्क, किससे कहा था, क्या तुम मुझे डरा सकते हो, मतलब एक बात उनमें कन्वर्जन चल रही थी ना टेरर के बीच में, जब वो डराता था, वो टेरर से डर लगता था, तो उसने खुद हौसला करना स्टार्ट किया, क्या तुम मुझे डरा सकते हो, क्या तुम मुझे हरा सकते हो, किससे कहा था, टेरर से। तो इसका आंसर क्या है, डी। और अपने साथ साथ नंबर भी काउंट करते चले कितने नंबर आ रहे हैं आपके। डगलस कॉल्स हिम आ, डगलस को हम क्या बुलाते हैं, कॉल्स हिम आ बिग बुली, अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, अ ब्रूट नेस्टी ह्यूमन बीइंग। ए है नेस्टी ह्यूमन बीइंग, बी है ब्रूट, सी है ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, डी है बिग बुली। वो कैसा था, एक सी, a beautiful physical specimen. When the author was 10 or 11 year old, what they decide to learn, क्या था, A to swim, to dance, to play goiter, क्या था इसका आंसर, इसका आंसर है A. After the incident in the pool, what feeling remained in the Douglas heart, जब ये इंसिडेंट हो गया था पूल वाला उसके साथ, तो उसके अंदर फीलिंग कैसी हो गई थी, A love for water, B fear for water, C fear for a pool, D fear for sea, इसका आंसर है B fear for water, इसका आंसर है fear for water. His mother warned him against swimming in the Yakima river because it had, उसकी जो मदर थी वो उसे क्यों मना कर रही थी यकीमा रिवर में मत जाओ सीखने के लिए, क्योंकि A strong currents, B it was meant only for boating, C many people had drowned there, it had no lifeguards around. 1 2 3 4 5, C. What did the author realize while drowning in the pool, जब author उसमें डूब रहा था तो उसने क्या realize करा, terror and fear of death, swimming was fun, the lifeguard did not come to her rescue, all of this. इसका आंसर है A terror and fear of death. What does D water signify, A beauty, B depth of sea, C depth of ocean, D fear. What does D water signify, fear हो रहा है इसके अंदर, और इसका आंसर इसके अंदर A है, तो उसे एक बार चेक कर लेना, वैसे तो इसके अंदर A दिया हुआ है, वैसे तो इसका D होना चाहिए। व्हाट डज D वाटर सिग्निफाई, वेयर वॉज द लेक वेनवर्थ, जो लेक वेनवर्थ थी वो कहाँ पर थी, A इन न्यू हेमिस्फीयर, B इन वेसिंगटन, C इन कैलिफोर्निया, D इन वेसिंगटन DC, इसका आंसर है A. What lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learn swimming, love from swimming, swimming is not difficult, face the fear, क्या था, D. Douglas has to repeat 100 times, क्या उसने 100 times repeat किया था, exhaling and inhaling exercise, B physical exercise, C mental exercise, D all of the above. Answer is A. Why was Douglas determined to get over his fear of water, क्यों डगलस ने उसको डिटरमाइन किया, जो उसका फियर था वाटर को, क्यों उसको हराया, बिकॉज A बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ द कास्केड, B बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज हिम, C बिकॉज ही हैड अ बैट ऑन इट, D बिकॉज ही वांटेड टू विन अ मेडल. आंसर इज A. What does Douglas do to save himself in the pool, A use his mind and pushed himself up, B shouted aloud, C called people, D shouted help help. Answer is A. What was stopping Douglas to get into the water of Cascade, What was stopping Douglas to get into the water of Cascade, क्या चीज़ रोकती थी डगलस को वाटर, जब उसने सीखी थी स्विमिंग, तो कास्केड के वाटर कास्केड के अंदर क्या चीज़ रोकती थी डगलस को, मेमोरी ऑफ वेस्टिंगटन, मेमोरी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय इंस्ट्रक्टर, मेमोरी फुल ऑफ टेरर ऑफ टेरर इन द पूल. Answer is D. I crossed to Oblivion and the certain of life fell. What does Oblivion mean? Unconscious, हमने आगे करा था. When the author was 3 years old, where did his father take him? जब वो 3 या 2 साल का था तो उससे फादर कहाँ लेके गए थे? To the theater, B to the college, C a farm, D the beach in California. इसका आंसर है B. नहीं, ये आंसर गलत है इसका आंसर होना चाहिए D. ये रॉन्ग है इसके अंदर आंसर. इट्स अ रॉन्ग. इट्स आंसर ऑफ द बीच इन कैलिफोर्निया. यू नो अबाउट दैट. हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है बी. इसका आंसर है डी, सॉरी डी मैंने लगाया ना यहाँ पर डी. वॉट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल?
A. Use his mind and push himself up. B. Become nervous, feel afraid of. None of the above. डगलस सेफ होने के लिए क्या कर रहा था? अपना माइंड यूज करा उसने. पुट्स हिमसेल्फ अप, बिकम नर्वस हो गया, फील अफ्रेड ऑफ, एंड डी नॉन ऑफ द अबव. आंसर इज ए. द पूल डेप्थ एट द डीप एंड वॉज A. 20 feet, B. 9 feet, C. 6 feet, D. 8 feet. Answer is B. His mother warned him against swimming in the Yakima River because it had a strong currents. It was only for boating. C. It was only for fishing. Many people had drawn there. Answer is D. Why was Douglas determined to get over his fear of water? Because he wanted to swim in the water of Cascade. B. Because his friend challenged him. Because of his father wanted it. Because he wanted to win a medal. Answer is A. Why did Douglas hire an instructor? A. To overcome his fear of water and learn swimming. To be confident. To compete with others. None of the above. Answer is A. Why did he develop a fear of water? Douglas swam the lake to Stamp Act Island covering a distance of. Douglas ने कितना लेक का जो लेक का था कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था? आंसर इज A. 2 miles, B. 3 miles, C. 4 miles, D. 5 miles. आंसर इज A. What distance Douglas covered by swimming across the lake when boat? आंसर इज डी. कर लिया हमने. हाउ डिड द ऑथर फियर वेनिस? कैसे उसने अपना फियर वेनिस किया? ए. विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन. बी. विद केयर. सी. विद मदर बर्ड. विद गाइडेंस. आंसर इज ए. वाई वॉज द राइटर फर्स्ट नोट मच फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल? ए. बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट. बी. बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन. सी. बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड. बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंट. आंसर इज डी. वाई द ऑथर वॉन्ट टू बीच विद हिज फादर? वाई वॉज ही फ्राइटेंड? ऑथर गया था बीच पर अपने फादर के साथ, फिर क्यों डर गया? ही सो अ वेल, द वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम. ही सो अ शिप, ही सो अ क्रोकोडाइल. आंसर इज बी. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? बिकम फियरफुल, बी कॉन्फिडेंट, डी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकम हाइड्रोफोबिया. उसे क्या अफेक्ट हुआ उससे सब कुछ चीज़ों से? वो क्या हो गया था? बिकम फियरफुल, डर गया था, कॉन्फिडेंट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, या बहुत ज़्यादा डर गया था? डी आंसर. व्हेन ही रिगेन कॉन्शियसनेस, ही जब वो कॉन्शियसनेस में आ गया था अपनी, तो उसने क्या करा? वो हंसा. उसे बुखार था 104 और वो रो रहा था, एकदम से हिल गया था, उसने कुछ खाया भी नहीं था उस दिन. डी. उसने मदर को बताया मिड एडवेंचर के बारे में. आंसर इज सी. द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन. जब वो छोटा बच्चा था तब कहाँ पर उसकी ये घटना हुई थी वो वेव वाली? आंसर इज ए. फ्लोरिडा. बी. वेशिंगटन. सी. न्यूयॉर्क. डी. कैलिफोर्निया. आंसर इज डी. What was the impact of the pool incident? A. Develop fear, become confident, become hyper confident, hydrophobia was revived. Answer is D. Answer is C. नहीं, ये आंसर गलत है यहाँ पर. इसका आंसर D है, ये गलत है. D आंसर. At the age of 3 or 4, Douglas visited the beach with his father. What caused a terror hurt then? A sight of sea wave, the overpowering force of the wave, the color of the water. इसका आंसर है डी. ऑल ऑफ द अबव. यस. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? ए. बिकम फियरलेस, बी. कॉन्फिडेंट, डी. ओवर कॉन्फिडेंट, बिकम हाइपरफोबिया. आंसर इज डी. मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इन टू अ वाटर ऑफ कस्टेड टू ट्रेवल टू डू हिज ड्यूटी. नॉन ऑफ द अबव. आंसर इज ए. हिज फियर ऑफ वाटर. ए. ruined his trip, made him extremely guilty, was not liked by friends, made him weak. वो भागता था अपने ट्रिप से, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गिल्टी फील करता था, या पसंद नहीं करता था अपने फ्रेंडों को, वो बहुत ज़्यादा वीक था. क्या था इसका आंसर? आंसर इज ए. हिज फियर ऑफ वाटर, ruined his trips, made him extremely guilty. आंसर इज बी. नाउ यू कैन स्विम. दिस वर्ड्स वर स्पोकन बाय. नाउ यू कैन स्विम, इसी किसने कहा था ये वर्ड? ए. डगलस फादर. बी. टीचर इन स्कूल. सी. अंकल. डी. इंस्ट्रक्टर. आंसर इज डी. After being haunted by fear for many years, Douglas decided to learn to swim. He took the help of. Answer is D. After being haunted by fear for many years, Douglas decided to learn